Good morning students. Now remaining chapter that is the saving the sparrow. 2 pages हमने already पढ़ लिए थे. अब हम जो बचे हुए पेजेस हैं उनको आज पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं. ठीक है. अब हमने लास्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि जो राम भरोसे थे वो किसको आवाज़ें लगा रहे थे. दैट वॉज दी हीरा लाल और उसको बोल रहे थे जल्दी से आ जाओ बाहर. और उनको देखकर क्या हुआ था, जो हीरा लाल था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वहाँ पे उसने क्या देखा था कि राम भरोसे 3 जने थे. ठीक है. Now, what is the Ram Bharose is saying now? There is a power shutdown at the station. Ram Bharose explained. They had came with a truck to rescue the sparrow. अब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे पावर शटडाउन मतलब पावर कट ऑफ हो गई है, तो अभी हमारे पास टाइम है. स्टेशन का वहाँ से लाइनें नहीं आ रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तो हम यहाँ पर ट्रक लेके आए कि जिससे कि हम किसको बचा सके. दैट वी कैन सेव दैट स्पैरो. हरी एंड जंप इनटू द ट्रक. शो अस वेयर द स्पैरो इज. अब राम भरोसे बोलते जल्दी से, हरी मतलब जल्दी करो और इस ट्रक में कूद जाओ. शो कहाँ दिखाओ हमको कि कहाँ पर वो स्पैरो थी. हीरालाल सर्च फॉर द बर्ड. अब हीरालाल बैठ गया और उस बर्ड को सर्च करने लगा. ही येल्ड और फिर वो जोर से चिल्लाया, जोर से शाउटिंग वॉइस में चिल्ला. अ लिटिल मोर टू द राइट. और फिर वो बोलता है कि चलो थोड़ा सा और राइट में चलो. अ लिटिल मोर. दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वाज स्ट्रक. तो फिर उन्होंने बोला और थोड़ा सा इधर चलो. एंड देवर नाउ डायरेक्टली मतलब उसको वो डायरेक्ट कर रहे थे कि किधर पावर लाइन पे जाना है, कहाँ पर वो स्पैरो जो है ट्रैप्ड है. द ड्राइवर स्टीयर्ड द ट्रक इन पोजीशन. अब ड्राइवर जो है वो बार बार बोल रहा था इधर चलो, तो बड़े कंट्रोल के साथ में उस ट्रक को चला रहे थे, उस पोजीशन में ले जा रहे थे जहाँ पर वो हीरालाल बता रहा था. एंड गॉट द एक्सटेंशन लेडर. एक्सटेंशन लेडर मतलब 2 या 3 लेडर को जोड़कर एक बड़ी सी लेडर बनाई जाती है, यानी कि सीढ़ी बनाई जाती है, क्योंकि जो वायर लाइन होती है वो बहुत ऊपर होती है, तो आप सिंपल लेडर से नहीं कर सकते. उसमें कम से कम 3 से 4 लेडर्स आपको जोड़नी पड़ती है, तो वो एक्सटेंशन लेडर भी अपने साथ में रेडी करके लाए थे. राम भरोसे swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. क्योंकि अब वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर क्या थी वो, जहाँ उसने रोका, जहाँ पर वो जो स्पैरो थी वो अभी भी वहीं पर लटकी हुई थी. अतः राम भरोसे ने फटाक से जो एक्सटेंशन लेडर थी उसको बाहर निकाला और अंधेरा था क्योंकि लाइटें नहीं आ रही थी. तो जो अदर मैन थे उन्होंने क्या किया, अपनी टॉर्च तेजी से उस टॉर्च को दिखाया जिससे कि राम भरोसे को दिखे. द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो हैंगिंग फ्रॉम द वायर. अब जो लाइट मैन था, जो लाइट लेकर उसने वहाँ पर रोशनी करी जहाँ पर कौन फंसी हुई थी, दैट स्पैरो. Ram Bharose carefully loosened the bird's claw that was caught in the wire and put the sparrow in his shirt pocket. Now Ram Bharose ने बड़े ध्यान से, carefully मतलब बड़े ध्यान से, loosen मतलब उसके जो पंजे जो वायर में फंसे हुए थे उनको धीरे धीरे करके उसमें से निकाल दिए, हिलाकर निकाल दिए. द बर्ड्स क्लॉ मतलब जो उसके पंजे थे उसको उन्होंने बड़े से धीरे धीरे करके उसके पंजों को उस वायर में से निकाल दिए. डैट वॉज कॉट इन द वायर. वो कहाँ फंसे हुए थे, वायर में फंसे थे. एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट. और वो छोटी सी स्पैरो थी तो उन्होंने, क्योंकि वो ऊपर चढ़े हुए थे, तो उन्होंने उस स्पैरो को क्या किया, अपनी शर्ट की पॉकेट में रख दिया. द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स. और जो ये रेस्क्यू का वक्त है, उसको बचाने का, रेस्क्यू मीन्स बचाना, उसमें उनको कुछ ही मिनट्स लगे. राम भरोसा एंड हिज कंपेनियन मतलब जो उसके साथ में आए थे, लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरालाल. और वो चले गए जब उन्होंने हीरालाल को स्पैरो पकड़ाया और फिर वो वहाँ से चले गए. द बर्ड रेस्टेड इन हिज कप्ड हैंड. जो बर्ड थी बेचारी इतनी थक गई थी, परेशान हो गई थी, वो उसके कप्ड हैंड मतलब उसके वो दोनों हाथों में ऐसे अंदर दबा कर उसने प्यार से उनको सहला रहा था उस बर्ड को, और अपने हाथों में उसने रखा होता. सडनली इट जम्प्ड आउट हिज हैंड. और अचानक से जैसे ही वो थोड़ी सी अपने उसमें होश में आई, उसने उसके हाथों से जंप कर गई और वो उड़ गई. स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगेन टू फ्लाई. उसने अपने पंखों को स्प्रेड किया मतलब फैलाया और वो वहाँ से उड़ गई. हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट. हीरालाल जो था वो हमेशा याद रखेगा इस मैजिकल मतलब जादुई मोमेंट के, जो वो स्पैरो को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था. एंड एट लास्ट वो उस स्पैरो को बचा पाया. नाउ सी, come to this page and
you will find there answer these questions. ये तो आपको करना है. I will send you the PDF of hard words, new words. कल आपको hard words, new words मैंने सेंड कर दिए. अब आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ. ये तो आपको क्वेश्चन आंसर चारों करने. उसके अलावा यहाँ बी में देखो, who said these words and to whom, what was happening when he or she said it. अब ये क्वेश्चन का मतलब है कि ये वर्ड्स किसने और किसको कहा था और क्या हुआ था. व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन ही और शी सेड इट. और जब ये वर्ड्स कहे थे तो उस टाइम पर क्या क्या हुआ था, क्या हो रहा था. तो ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसको आपको सारा डिस्क्राइब करना है. मतलब ये वर्ड्स किसने किसको कहे और उस टाइम पे क्या हो रहा था. जैसे कि फर्स्ट इज ऑलरेडी डन इन योर बुक, तो वो मैंने आपको नहीं सेंड किया है क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको लर्न नहीं करना है, इसको आपको लर्न करना है. ये ऑलरेडी आपके बुक में दे रखा है. देखो यहाँ पे पार्क क्विक कम क्विकली, ये वर्ड थे जो उसने हीरालाल ने अपने घर आके अपने पापा को बोला था. हीरालाल सेड दिस वर्ड टू हिज फादर. ठीक है, किसने किसको कहा? हीरालाल ने अपने फादर को कहा. ही हैड सीन अ स्पैरो. अब किस रीजन से कहा, वो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है. क्योंकि उसने किसको देखा था? एक स्पैरो को देखा था जो कि ट्रैप हो गई थी, जो कि फंस गई थे, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के पावर लाइनिंग है वाइल साइकिलिंग. और कैसे उसको पता चला? जब वो सुबह स्कूल जा रहा था तब उसने देखा था. ही सॉ द बर्ड अगेन स्टिल ट्रैप्ड. और जब वो स्कूल से आया तो वापस से वो ट्रैप थी, अभी भी वो नहीं, उसको किसी ने नहीं छुड़ाया था. While returning home in the so he ran into the house, called his parents for help. इसलिए वो घर की तरफ भागा जल्दी से, जिससे कि उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करें उस पैरों को बचाने के लिए. इसी तरह से इट इज़ टू डेंजरस, ये आपको लिखना है. फिर उसके बाद मैं आपको जो आंसर भेजूंगी PDF में उसको देखना, फिर उसको लिखना. फिर थर्ड वाला मे बी द सुपरवाइजर, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स में ही आपको लिखना है. फिर उसके बाद जो मैं आंसर भेज रही हूँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसको देखना है और उसको आपको लिखना है. क्लियर? ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है अब आपको. ठीक है बेटा. नाउ डू दिस ये दोनों क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B. प्लीज डू इट इन दी नोटबुक. आई होप यू हैड अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नंबर B. नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन. एंड प्लीज बेटा पढ़ाई करो. आई कैन टेक एनी डे योर टेस्ट, मे बी ऑफ ग्रामर, मे बी ऑफ Gulmohar. I will let you know before 2 or 3 days before so that you can learn it. Okay, thank you and have a nice day children.